ऑल बंगाल इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का बेसिक हमारा मकसद ये था कि हम सारे स्टेट के इमाम एंड मौज़िन साहब को एक जगह कर पाएँ, ताकि एक जगह एक यूनिटी की ताकत पेश कर सकें हम दुनिया के सामने। इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशन कोई कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मोर देन 65,000 मेंबर एज ऑफ नाउ हैं, और इंशाल्लाह इसी को एज अ ताकत के तौर पे हम आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। मोटिव यही है कि इमाम एंड मौज़िन साहब के लिए कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जाए, उनके बेहतर लाइफ के लिए, उनकी सैलरी अगर इंक्रीमेंट हो, उनके लिए कुछ मेडिकल सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनके भी बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े पोस्ट पे जा सके। तो मोटिव यही है, सिंपल सा हमारा नियत बहुत साफ़ है कि इमाम एंड मौज़िन साहब के बेहतर लाइफ के लिए कुछ अच्छे स्टेप लिए जाए। अभी तक ये होता आ रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आई बनी, वो सिर्फ बातें करते थे, पर हमारा मोटिव है ग्राउंड लेवल पर कुछ एक्शन करना, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना, और वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस लाना। लोगों की ये सोच जो है कि इमाम एंड मौज़िन साहब है तो पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच को बदलने की ही मोटिव हमारा है। किसी भी तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर एक एक इमाम साहब और मौज़िन साहब तक उनको उनकी जो बेनिफिट जो मिलनी चाहिए, जो उनके वो हकदार है, उन तक ये बेनिफिट पहुंचाना, यही हमारा मोटिव है। बंगाल मगरबी बंगाल इमाम व मुअज्जिन एसोसिएशन वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से आज एक प्रोग्राम का इनेकाद आइडियल टावर इकबालपुर में किया गया। इस मौके पर आईपीएस हुमायूं कबीर और मुर्शिदाबाद भरतपुर के एमएलए हुमायूं कबीर ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो गैर कानूनी हो। हमने जो मुतालबात रखे हैं वो उस मुतालबात को अगर हुकूमत मानती है तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम मुतालबात डिमांड जो है वो सरकार मान ले, लेकिन जो भी हो हम इसके लिए काम करेंगे और आप लोगों का हर तरह का ताउन करते रहेंगे। पूरे बंगाल के जो गरीब इमाम मुअज्जिन है, जो बीमार है, इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको हेल्प करना है, एक हेल्पलाइन भी चालू करना है। देखिए हर एक के तंजीम का जो है यूनियन है, रिक्शा वालों का यूनियन है, उनके पावर है। वो लोग आपस में जाकर जो है ना कोई मुसीबत या उन लोगों की जब ये होता है तो वो लोग जो इकट्ठा होकर के अपने हकूक का अदा कर लेते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी यूनियन की पावर भी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी 4-5 आदमी की एड कमेटी आज जो बने तश्कील रहे। हाँ, शफीर भाई को बोलेंगे, या हम लोग पहचान के हमारे शमीम भाई हैं, वो अब्दुल रज़ाक भाई हैं, उन लोगों ने बनाए थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव पूरे बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में है। लिहाजा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो शाख है, कमेटी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट हर बंगाल, पूरे बंगाल में, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर अंचल में मिलेगा। तो हमने काम किया है, आप लोगों की हिमायत चाहिए, एक साथ जुट के काम करना चाहिए। शमीम भाई की उस बात की मैं तायद करता हूँ। देखिए मसलक मजहब अपने अपने घर पे रहेगा, हमारे यहाँ पे जो तारुफ, हम लोग यहाँ पे एक ही आइडिया, हमारे एक ही आइडेंटिटी है, हम लोग इमाम हैं। हम ना मिलमे है, ना देवबंदी है, ना अहले हदीस है, ना फुरफुरा है, हम कुछ नहीं, हम इमाम, हमारा एक ही मुद्दा है, एक इमाम। और हमारे अपने हुकूक के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग एकजुट करके मुस्बत पहलू में काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमने अपने लिए कुछ बोलेंगे, हम लोग कौम मिल्लत के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। जैसे यूसीसी का इधर काकनीत में भी कमेटियां हैं, तो ये बड़ी तंजीम जो है इंशाल्लाह हम लोकसभा से पहले कोलकाता रानी रासमणी रोड हम लोग ने बात की है, एक बहुत बड़ी मीटिंग इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, जिसमें 50 से 60 हज़ार इमाम मुअज्जिन इंशाल्लाह हाजिर होंगे कोलकाता में। हम पूरे इंडिया, पूरे देश को, वर्ल्ड को हम दिखाएंगे हमारी यूनिटी, हमारे पावर की इंशाल्लाह। तो इसलिए बात बहुत हो चुकी है, हम लोगों को काम करना है। की जो मीटिंग है आज 4 बजे है वो टाउन हॉल में, उसमें सबको जाना नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के हर डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी होकर जाएंगे।
आपसे जो कहना है हम लोग को जो कहना है, देखिए हमने किया क्या तकरीबन 68,000 इमाम मुअज्जिन को वजीफा मिला वक्फ बोर्ड से। उनमें से 60,000 के करीब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी। कम से कम 200 से 300 हमने प्रोग्राम के बड़े बड़े प्रोग्राम किए। 2011 में जो इलेक्शन, अभी 2021 में इलेक्शन हुआ ना, विधानसभा के इलेक्शन जो चुनाव हुआ था, तो उन्हें बोल रहे थे प्रशांत किशोर जो आईपैक का हेड था, गवर्नमेंट ने, तृणमूल कांग्रेस ने एक इलेक्शन स्टेज भी उन्हें बुलाए थे, तो हम भी गए थे उनसे 2 दफा मीटिंग हुई। पूरे बंगाल में हम लोगों ने 350 से ऊपर सभा किए थे, हमने प्रोग्राम किए थे, सिर्फ बीजेपी को हटा करके इस गवर्नमेंट को लाने के लिए। हमारे पास ऑफर आया था उसको, उन्होंने बोला है कि ऑफर आया था, तो पैसे की गाड़ी और भी कुछ की, हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से आप लोगों के हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन इलेक्शन हो तो वो भी चले गए बिहार में और वो काम नहीं हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हमने आप देखा, हम लोग को नजर मिल रहा है। हमारे एजुकेशन के लाइन में बोल रहे थे, तालीमी मैदान में भी हम लोगों के काम किया हमने। आप लोगों ने आलमीन मिशन का नाम सुना होगा, जो हावड़ा में बना है, उसका तकरीबन 60 से 65 शाख उनके पूरे बंगाल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में उनका जो ब्रांच बना हुआ है। तो हमारे इमाम मुअज्जिन के इस साल का हिसाब है, पिछले साल हमने 114 इमाम मुअज्जिन के जो बच्चे बच्ची है आलमीन मिशन में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरिए से हमने साइन करके दिया था, उस फॉर्म को लेकर के एडमिशन हुआ है कम पैसे में। कितने में? 2000 महीना, 2500, 1000 इसमें। আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেনি, আজকে বৈঠক করছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের চাইতে বড় সংগঠন আর কেউ নেই। কেন? প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ইমাম কর্তৃক আমাদের এই সংগঠনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আপনারা জানেন 23টা জেলা, 23টা ডিস্ট্রিক্ট ইমাম আছে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ইমাম তারা এই কলকাতার ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এই সংগঠনের সঙ্গে জোড়ার জন্য তারা কনফারেন্স করেছে। এই তাদেরকে নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সংগঠন, আপনি পুরুলিয়া থেকে নিয়ে, কুচবিহার থেকে নিয়ে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, আপনার নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, সব জেলা এখানে সব রয়েছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইমাম ভাইরা। তো সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ইমামদের নেতৃত্বে তাই আমরা হলাম সবচেয়ে বড় সংগঠন। এই জন্য আপনাদের আবেদন করব, সামনে 17 তারিখে ইনশাআল্লাহ আপনার মহাজাতির সদনে আমরা একটা মিটিং করবো বা মিডিয়া করবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের অনুরোধ থাকবে, বিশেষ করে কলকাতা ইমাম ভাই আপনাদের সম্মানের সঙ্গে বলছি, আপনারা ওই দিন একটু যাবেন আমাদের মিডিয়ার দ্বারা। ওই দিন আমার প্রমাণ দেবো সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ইমামরা কত আমাদের সাথে আছে ইনশাআল্লাহ। ওই দিনে 13 সালটা কত সিট আছে আমরা ও ভরিয়ে দেবো, অন্তত 2000 মানুষ আমরা ওখানে আসবে, আরো তো আসবে, আমরা বললে প্রচুর আসবে, কিন্তু আমরা ওই দিনে অন্তত 1200-1300 আমরা 2000 আমাদের টার্গেট আছে। আপনাদের অনুরোধ আপনাদের থাকবেন। এই যে একতাটা হয়েছে সবচেয়ে বড় বল। আজকের এতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একতা ছিল না, আমরা ইমামদের এক হতে পারিনি। সূত্র পুত্র, এখানে দুটো, ওখানে একটা সংগঠন, বন্ধু উপদেষ্টাও দিতে পারেন। আল্লাহ সুবিধা, আল্লাহ আমাদের মালে জানি মানে বরকত দান করুন, আমিন। আমাদের সবসময় ইমামদের পিছনে ওনারা সহযোগিতা আছেন। তো সেই জন্য আমি আর বেশি বাড়াচ্ছি না, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আছেন, হ্যাঁ উনিও আছেন। তো আপনাদের সম্মুখে ওনারা আসছেন পরপর, এখানে আমি আমার বক্তব্য सामने रखते जाते हैं। तारीख भी बताई, अल्लाह ताला हमारे वारसी साहब को करीब रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। आज उनकी मेहनतों का फल हम लोगों के सामने है। एक बात मैं बताओ, आप समाज से जुड़े हुए हैं, एक इमाम की ताकत बहुत होती है और एक
इमाम का ये हक है कि वो एक बाइज्जत मुआशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सके और किसी भी इमाम को एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए, आईनी समाजी जिंदगी गुजारने के लिए और बेहतर तौर से गुजारने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जितना बेहतर फाइनेंस होगा, जितना बेहतर आमदनी होगी, इंसान अपनी ही बेहतर अपनी खानदानी और आईनी जिंदगी गुजार सकता है। हम शहर में रहते हैं, आप लोग भी शहर में रहते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला ने आप सब लोगों को नवाजा है, आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर जब से ये ग्रुप मैंने बनाया, स्टेट कमेटी के लेवल के जो लोग हैं उनके हुक्म पर ये सिर्फ कलकत्ता यूनिट का ये ग्रुप है। ऐसे ग्रुप्स 2300 जिले में अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं। जब से ये ग्रुप बना है, मैं दिखाऊंगा आपको, हैरत होगी कितने इमाम हज़रात जो देहात में रहते हैं, उन लोगों का फोन आया, उन लोगों के मैसेजेस आए कि हजरत हमारी आर्थिक जिंदगी इतनी खराब है कि हम आपके कॉल पर कलकत्ता में मीटिंग में शिरकत करने के लिए इतना अखराजात भी नहीं लगते कि हम लोग खर्च करके आ सकें। ये हालात है। हम ये न समझे कि हम अगर बेहतर है, आप ये न समझे कि आप बेहतर है तो सब बेहतर है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। ये तंजीम काबिज कोशिश का नतीजा है। लड़े भाई, केस खाए हैं, FIR दर्ज हुआ है, बहुत सारी बातें हुई वाका कोर्ट में जा जाके, तब जाके यहाँ तक ये मामला पहुंचा है। हजारों साल लड़की सपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं जाके होता है साहब कमर में ढीलवा पड़े। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। और सच्ची बात ये है कि हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हाँ, हम आपस में ही मुत्तफिक न रहे, मुत्तहिद न रहे। याद रखिए, हर आदमी अपने अपने मसलक पर, अपने अपने अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, हुकूमत से अपना मुतालबा बनवाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म में रहना पड़ेगा और आना पड़ेगा। हमें एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मसलक अपनी अपनी जगह, अपना अपना अकीदा अपनी जगह। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में क्यों परेशान हैं? आज जैसे बंगाल के अइम्मा हजरात इकट्ठा हुए, आप ये बहुत छोटी सी जगह पे, इसलिए छोटी जगह दिख रही है आपको और कम लोग इसलिए देख रहे हैं कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में बुलाई गई मीटिंग है। इंशाअल्लाह आप 14 तारीख को देखेंगे, हॉल बुक करेंगे, इंशाअल्लाह 2 से 3 हज़ार इमाम हज़रात का वहाँ पे आना तय है और यकीन। जब तक हम ताकत नहीं बनेंगे, जब तक हम एक नहीं बनेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मीटिंग हुई थी ऑल बंगाल इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का। बेसिक हमारा मकसद ये था कि हम सारे स्टेट के इमाम एंड मौज़िन साहब को एक जगह कर पाएँ, ताकि एक जगह एक यूनिटी की ताकत पेश कर सकें हम दुनिया के सामने। इमाम एंड मौज़िन एसोसिएशन कोई कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मोर देन 65,000 मेंबर एज ऑफ नाउ हैं और इंशाल्लाह इसी को एज अ ताकत के तौर पे हम आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। मोटिव यही है कि इमाम एंड मौज़िन साहब के लिए कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जाए, उनके बेहतर